उठाना है। चलो भाई, लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है द रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। सही है? रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर। इस डेरिवेशन का जो स्टार्टअप है वो यही है। अकॉर्डिंग टू द KMT प्रेशर ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, क्या होती है? अकॉर्डिंग टू KMT प्रेशर ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, इसके बाद आपने पीछे बताया हमने क्या होता है? T इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर। इसको बोलते हैं प्रेशर इक्वेशन। इसके बाद बाहर भी लगाओगे क्या मसला? बोलो भाई, इसमें रॉ किसके बराबर था भाई? रॉ बराबर है, हमें पता है रॉ बराबर है NM/V के। सही है? सही है। रॉ के लिए डेंसिटी ऑफ अ गैस, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो गई T इज इक्वल टू 1/3 NM/V, और यहाँ हो गया V स्क्वायर। V से भी काट सकता हूँ, शुक्र। ये क्या है और ये क्या है? वॉल्यूम है, दोनों डिफरेंट है। इसको यहाँ भेज दो, यहाँ हो गया PV, क्या हो गया? और यहाँ पर हो गया 1/3 NM/V के ऊपर स्क्वायर। सही है? कोई मसला? हमें सवाल में करना क्या? हमें करना है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ क्या है? 1/3। इसको मैं कैसे कट करूंगा? हाँ बोलो भाई। क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय 2। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो होगा क्या? क्या हो जाएगा? PV, क्या हो जाएगा? 2/3 N, और यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, मल्टीप्लाई वाला ये रहा, डिवाइड वाला ये रहा। अलग है ना, फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। बोलो भाई, याद है? क्लियर है? एक और चीज काम की बात, हमें ये बात ही पता है कि इसमें PV किसके बराबर है? NRT के। बोलो भाई, तो यहाँ पर हो गया NRT, यहाँ पर हो गया 2/3 N, यहाँ पे हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये इसलिए मैं कर रहा था। इसमें N किसको बोलते हैं? N कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक और होता है। स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। सही है भाई? इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? NRT में या n के बदले पुट करो N अपॉन कैपिटल N है RT 2/3 N मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी N से N कैंसिल हो गया। बोलो भाई, तो मसला सही है? अब यहाँ पे हमारा बचिया R अपॉन NA, यहाँ हो गया कितना? यहाँ कितना हो गया? T, और यहाँ 2/3 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी।
मगर यहाँ पे हमें पता है जो R/N है ये बराबर होता है K के। इस K की वैल्यू कितनी दी हुई है बुक में? इस K की वैल्यू होती है 1.38 एक्सपोनेंट माइनस का 23। इस K की वैल्यू कितनी है? K इज इक्वल टू 1.38 एक्सपोनेंट माइनस का 23 और यूनिट बताओ इसका जूल पर टेम्परेचर ये है। सही है, कोई मसला है तो बताओ। ठीक है भाई, यानी कि 1.38 ऐसे 23 जूल पर मॉलिक्यूल डॉट केल्विन। सही है। अब सवाल कुछ यूँ हो गया, यहाँ पे मेरे पास बच गया KT, मतलब काइनेटिक एनर्जी को यहाँ लिख दो, इधर यहाँ आ गया ये 3KT और नीचे समझता है तो पूछो। ये सवाल पेपर में आता है आ गया वो। बोलो भाई, यहाँ जो मसला है तो बताओ। हाँ शॉर्ट में ये 3 देखो, इसके बदले आ गया K, ये 3KT हो गया और नीचे 2 आ गया। अब हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये क्या लिखता है? कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया किसके? काइनेटिक एनर्जी T के। बेटा K भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। अगर कोई सवाल है यहाँ तक मुझसे, ये एक और डेरिवेशन है जो पेपर में आती है। यहाँ लिखा हुआ है द मीन ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल of an ideal gas is proportional to the absolute temperature, hence mean transitional kinetic energy of a molecule is directly proportional to temperature। सही है। यहाँ पर इन्होंने बुक के अंदर लिखा हुआ है एवरेज, ज़ाहिर हम एवरेज मॉलिक्यूल बात कर रहे थे, V² ये रहा एवरेज है। सही है, और यहाँ टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट है। तो मसला है तो पूछ लो। ये K की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। ये K देखो यहाँ पर लिखा हुआ है R/N है, ये R/N किस बराबर है? इस K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये जो दिया हुआ है मुझे लिखा हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या? क्योंकि बेटा K कांस्टेंट है, 3 और 2 भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ी है। नंबर तो कांस्टेंट ही होता है ना। ये K क्यों कांस्टेंट है? ये नंबर है इसमें, तो नंबर तो कांस्टेंट है ना भाई। फिक्स वैल्यू है, 2 की कोई और वैल्यू होती है? 2 की 2 ही रहती है। यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये एक सवाल दिया हुआ है बुक में, उस सवाल में का मसला है तो मुझसे पूछ लो। कैसे हुआ? सारे ये लिखा हुआ है R/N है, ये तो K के नाम है। अच्छा, अब यहाँ लिख दो K मल्टीप्लाई बाय T, बचा हो गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय K। इस 3 को वहां पे जो 3KT 2 नीचे आ गया। काइनेटिक एनर्जी को हमने सेपरेट करके लेफ्ट साइड पे ले लिया। क्लियर है तो समझला। एक लास्ट न्यूमेरिकल इसका रह गया 15.4, वो भी फटाफट देख लो। देखो 15.4 में क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं द एटम इन अ गैस हैव मीन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5.0 तो गिवन कितना दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी दे दी कितनी? 5.0 एक्सपोनेंट माइनस का 21 जूल्स। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन अ गैस ऑफ अ गैस इन केल्विन एंड सेल्सियस। सही है। और आपको यहाँ पे K भी पता है कितना है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1.38 एक्सपोनेंट माइनस का, तो K पता है कितना? 1.38 एक्सपोनेंट माइनस का 23 पर मॉलिक्यूल डॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा फॉर्मूला कौन सा रिक्वायर्ड क्या है? मुझे टेम्परेचर निकालना है। सही है भाई, क्या निकालना है? केल्विन में भी निकालना है और सेल्सियस में भी निकालना है। फॉर्मूला क्या है इसका? हाँ T/5। ओ भाई फॉर्मूला इसमें अभी जो ड्राइव करा है तुमने वही फॉर्मूला यूज होगा ना इसके अंदर। सही है ना? तो ये फॉर्मूला यूज होगा ना जब ये चीजें दी हुई हैं। तो फॉर्मूला क्या है इसका?
इसका फॉर्मूला दिया हुआ है के डॉट ई, और यहाँ पे हो गया 3/2, और यहाँ हो गया के और टी। मुझे क्या निकालना है? टेम्परेचर केल्विन में। तो टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा, 2 के डॉट ई, 3 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय टे। तो यहाँ आ गया 2। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? 5.0 एक्सपोनेंट माइनस का 21। बोलो भाई, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय के कितना दिया हुआ है? 1.38 एक्सपोनेंट माइनस का 23। सही है। इसको सॉल्व करो, टेम्परेचर बताओ कितना आ रहा है? ये आ रहा है, क्या आ रहा है? 242। सही है। ये तो आ गया केल्विन में। अब मुझे निकालना है सेल्सियस में। तो मुझे पता है अगर मुझे सेल्सियस में निकालना है तो मैं टी के में से कितना माइनस करता हूँ? 273 माइनस करता हूँ। तो यहाँ 242 में से माइनस कितना होगा? 273 कितना आ जाएगा? माइनस का 31 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ गया। अगर कोई मसला है तो पूछ लो। यहाँ चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होगा। अब एक लास्ट क्लास बाकी है जो उसके न्यूमेरिकल्स की होगी, उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल एक साथ देंगे एक ही दिन में। सही है। बट शर्त ये है कि उसमें आपने आना होगा 5 बजे फिक्स। तो ये आराम से 2 घंटे में निपट जाएंगे सारे क्वेश्चन। जल्दी इस तरह करा रहा हूँ, जल्दी करा दूंगा। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।